हरे कृष्णा। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तजनों को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अनंत चतुर्दशी का दिन उस आदि मध्य और अंत से रहित सृष्टिकर्ता के पूजन और भक्ति का होता है जो कि अनंत है, यानी कि इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन जो 14 गांठों का धागा बांध जाता है उसके विषय में यह मान्यता है कि उसमें भगवान अनंत विद्यमान रहते हैं। उसकी 14 गांठों को 14 लोगों का प्रतीक माना जाता है और जो भी मनुष्य अनंत चतुर्दशी के दिन इस धागों को अपने हाथ पर बांधता है उसके सभी कष्टों को अनंत भगवान हर लेते हैं। ऐसे भक्तों की स्वयं अनंत भगवान रक्षा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन करने वाले भक्तों को समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और सभी रोगों का नाश भी हो जाता है। आरोग्य की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है, मान प्रतिष्ठा के साथ ही ऐश्वर्य और वैभव की भी वृद्धि होती है। इस दिन अनंत भगवान के चरणों में अनंत सूत्र अर्पित किया जाता है। फिर पूजा करते हुए अनंत सूत्र को प्रणाम करके सभी स्त्रियां अपने अपने बाएं हाथ में और पुरुष दाहिने हाथ पर बांधते हैं। इस धागे को शरीर के केवल ऊपरी हिस्सों में ही बांधा जा सकता है। कुछ लोग इसे गले में भी धारण कर सकते हैं। अनंत बांधने के बाद अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या सुनानी भी चाहिए। कथा सुनने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया जाता है। धूप दीप और कपूर जलाकर भगवान की आरती की जाती है। फिर ब्राह्मणों को भोजन आदि कराकर उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। इस दिन केवल एक समय ही शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। रात्रि में भजन कीर्तन करके जागरण किया जाता है। यह व्रत लगातार 14 वर्षों तक करना चाहिए। जब आपको लगे कि आप व्रत करने में सक्षम नहीं हो तो इसका उद्यापन करके ही आपको इस व्रत को छोड़ना चाहिए। अब सुनिए अनंत चतुर्दशी की संपूर्ण कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसू यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर व अद्भुत रूप ले लिया। उस मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भ्रांति हो रही थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने यह देखकर उनका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी ही होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत आहत हुए और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को ध्रुत अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्षों तक वनवास दे दिया। वन में रहते उन्हें अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विवाह पश्चाताप कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात हो गई जिससे वह नदी के किनारे आराम करने लगे। सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बता दिया। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथों में बांध लिया। फिर वह पति के पास गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बांधे डोरे के बारे में पूछा तो सुशीला ने सारी बात बता दी। तब कौंडिन्य ऋषि सुशीला की बातों से अप्रसन्न हो गए। उनके हाथ में बंधे डोरे को भी आग में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और सुशीला ने इसका कारण डोर का आग में जलाना बताया। उसके पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए और वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है और विपत्ति आई है, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं तुमसे अब प्रसन्न हूँ। अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा यह व्रत करो।
इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली थी। तो प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय।